आज से ठीक 15 दिन बाद मिल्कीपुर में वोटिंग होनी है। मिल्कीपुर के उपचुनाव में 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मिल्कीपुर में असली फाइट योगी और अखिलेश के बीच होगी। मिल्कीपुर में इस बार दांव दलित वोट पर लगने वाला है और इस उपचुनाव को योगी खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। 24 जनवरी को मिल्कीपुर में योगी की चुनावी रैली होने वाली है। योगी ने मिल्कीपुर में जीत का आखिर कौन सा नया गणित बना लिया है? अखिलेश और अवधेश प्रसाद क्या कर रहे हैं मिल्कीपुर जीतने के लिए? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट से समझिए। याद करिए, कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव के नाम पे बनी तो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को हटा दिया। मिल्कीपुर का मैदान सज गया है। योगी ने ऐलान कर दिया है, मिल्कीपुर रेडी है। मिल्कीपुर में उम्मीदवारों की फाइनल पिक्चर आ गई है। मिल्कीपुर के मैदान में 14 ने नॉमिनेशन किया, 4 का पर्चा रद्द हो गया। अब 10 खिलाड़ी बचे। 10 में से 3 बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन आमने सामने की लड़ाई समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान पासवान के बीच है। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है। यहाँ जीत हार की चाबी दलितों के पास ही है। योगी ने पहले ही पासी समुदाय से आने वाले चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा। अब योगी सीधे गोरखपुर से मिल्कीपुर में अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। अखिलेश यादव, जब आपने देखा होगा 2012 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय इन्होंने पहली घोषणा की थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जितने भी सामाजिक न्याय के महापुरुष हैं, इनके बने हुए स्मारकों को हम तोड़ेंगे। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं की ओर उठने वाले हर हाथ के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लखनऊ में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी एक भव्य स्मारक और एक अच्छा सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। योगी दलितों को क्या समझाना चाह रहे हैं? योगी सपा कांग्रेस को क्यों एक बता रहे हैं? अब उसे समझ लीजिए। मिल्कीपुर में दलित वोट सबसे ज्यादा है। यहाँ करीब 1,20,000 दलित वोटर हैं। मिल्कीपुर में 60,000 पासी और 50,000 गैर पासी दलित वोटर हैं। मिल्कीपुर में जिसको ज्यादा दलित वोट मिलेगा, जीत का सेहरा उसी के सिर पर सजेगा। लेकिन इस बार मिल्कीपुर का उपचुनाव सिर्फ दलित वोट के लिए नहीं लड़ा जा रहा। मिल्कीपुर में इस बार लड़ाई पासी बनाम पासी की है, इसलिए मिल्कीपुर का सियासी समीकरण भी बदल गया है। अखिलेश मिल्कीपुर में DMY फॉर्मूले पर दांव लगा रहे हैं। दलित, मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लेकिन योगी ने मिल्कीपुर के लिए नई रणनीति बनाई है। मिल्कीपुर जीतने के लिए बीजेपी माइक्रो प्लानिंग कर रही है। मिल्कीपुर में जाति के हिसाब से बीजेपी ने मंत्री उतारे हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से ही मंत्री चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। मिल्कीपुर में एक एक बूथ का जातीय गणित तैयार किया गया है। किस बूथ पर किस जाति के मतदाताओं की कितनी संख्या है, इसकी भी पूरी डिटेल रखी जा रही है। मिल्कीपुर में योगी के 7 मंत्री प्रचार के लिए उतरे। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडल भी 5 मंत्रियों में बांट दिए गए। पिछड़े वोट बैंक की कमान स्वतंत्र देव को दी गई है। ब्राह्मण और गोसाई बहुल इलाकों की जिम्मेदारी आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु और राज्य मंत्री सतीश शर्मा के पास है। 22,000 ठाकुर मतदाताओं से संपर्क और समन्वय का काम सहकारिता मंत्री JPS राठौर और चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह कर रहे हैं। 55,000 यादव मतदाताओं में सेंध लगाने के लिए खेलकूद और युवा मामलों के राज्य मंत्री गिरीश यादव मैदान में हैं। बीजेपी ने इस उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। टीम योगी के हैवीवेट मंत्रियों को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। मिल्कीपुर में बीजेपी ने चुनाव प्रचार को धार देते हुए आगे के प्लान पर भी काम शुरू कर दिया है। बीजेपी मिल्कीपुर में डोर टू डोर कैंपेन चला रही है। पार्टी के 45 विधायक भी ग्राउंड पर उतर गए हैं।
मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ योगी चुनौती नहीं बने हैं, अखिलेश यादव को उनके अपने भी चुनौती दे रहे हैं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने सपा के बागी सूरज चौधरी को मिल्कीपुर में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। मिल्कीपुर में सपा बीजेपी के साथ ही आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट भी पासी समाज से है। ऐसे में अब पासी समाज के वोट भी बढ़ते दिख रहे हैं। बहुत सारी चीजें एक्टिव हो गई हैं और बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी और सरकार वाले लोग चाहते हैं कि मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी हारे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी जिस भी तरह का ये लोग साजिशें कर रहे हैं उसको सब साजिशों को खत्म करते हुए या उनको लांघते हुए मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। मिल्कीपुर में इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव जैसा तालमेल भी नहीं दिख रहा। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की एकजुटता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनका झंडा चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आ रहा। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर मिल्कीपुर में चुनाव लड़ रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वहां कांग्रेस का पूरा समर्थन है इंडिया गठबंधन को और पूरी ताकत के साथ हम लोग वहां पे उनके साथ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के साथ, और निश्चित तौर से मजबूती के साथ जो वहां लड़ाई हो रही है। मैं समझता हूं कि वहां की जनता इस बार इनको निश्चित भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। मिल्कीपुर में जब सपा की स्ट्रेटेजी ब्रांड योगी से पिछड़ने लगी तो समाजवादी पार्टी ने आखिरी दांव भी आजमा लिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अपने कैंडिडेट को स्थानीय बता रहे हैं तो बीजेपी के कैंडिडेट पर बाहरी होने का टैग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी के कैंडिडेट चंद्रभान पासवान अयोध्या के रुदौली के रहने वाले हैं। रुदौली में ही चंद्रभान का कपड़े का कारोबार है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चंद्रभान और उनके परिवार का वोट भी नहीं है। पार्टी बाहरी और स्थानीय के मुद्दे के सहारे मिल्कीपुर में अपना किला बचाने की जुगत लगा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी तरीके से तैयारी है और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। देखिए, बाहरी और घर की लड़ाई होने जा रही है। वो प्रत्याशी जो कल घोषित हुए हैं वो बाहर के हैं और मैं वहाँ रहता हूँ। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के इस मुद्दे की भी काट खोज ली है। बीजेपी मिल्कीपुर में परिवारवाद का मुद्दा उठा रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी से अयोध्या के सांसद और मिल्कीपुर से पहले विधायक रहे अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी सिर्फ एक परिवार को बढ़ाने में लगी है, जबकि बीजेपी ने अपने एक साधारण कार्यकर्ता को चुनाव में उतारा है। वो अपने आप को खुद बताएं कि वो कहाँ रहते हैं और हमारे बारे में तो जनता जान ही रही है। हम लोग 12-14 सालों से वहाँ पर लगातार मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से वहाँ काम कर रहा है। जनता के दुख सुख में हमेशा हम लोग उपस्थित रहने काम कर रहे हैं। दरअसल मिल्कीपुर की लड़ाई परसेप्शन की लड़ाई है। यूपी में 27 का चुनाव कौन लीड करेगा ये मिल्कीपुर के उपचुनाव के नतीजों से तय होगा। इसलिए अखिलेश और योगी ने मिल्कीपुर को नाक का सवाल बना लिया है। इससे पहले नवंबर में हुए बाईपोल में 9 सीटों के चुनाव में बीजेपी 7-2 से आगे है और मिल्कीपुर एक ऐसा चुनाव है जो बीजेपी जीती तो योगी की यूपी में हैट्रिक पर मुहर लगाने का काम करेगी। अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो ये नतीजे अखिलेश की उम्मीदों को बरकरार रखेंगे।